अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ और मैं हूं कदर रियाज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का हंगामा खेज इजलास कल होगा। MKM और दीगर इत्तेहादी जमातों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल पर हुकूमत की हमायत का फैसला। तर्जमान MKM कहते हैं विफाकी हुकूमत हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कयाम और मर्दमशुमारी के बिल्स की हमायत करेगी। विफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है MKM कल मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिल्स और कानून साजी पर PTI की हिमायत करेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ के अपोजिशन कायदीन से राब्ते तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, आफ्ताब शेरपाओ, अख्तर जान मेंगल को टेलीफोन। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना था कि काले कवानीन के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद आइंदा मुश्तरका इजलास में भी इसी कुव्वत से बरूए कार आएगी। आइन, अवाम और पार्लियामेंट के खिलाफ हर हुकूमती इकदाम के सामने अपोजिशन इत्तेहाद खड़ा होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फिर हुकूमत की मुद्दत पूरी ना होने की पेशगोई कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था इमरान खान को लाने वाले अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं और कह रहे हैं PTI हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। साबिक सदर ने मरियम नवाज से मुतालिक सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मरियम नवाज मेरी बेटियों जैसी हैं, उनकी दरख्वास्त से मुतालिक बात नहीं करूंगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इंकशाफ पर तौहीने अदालत केस की समाअत। फरीकैन की अदालत में पेशी, राना शमीम गैर हाजिर रहे। बेटे ने अदालत में पेश होकर वालिद की अदालत से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम, मीर शकीलुर रहमान, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी को शोकास नोटिस जारी कर दिए। 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो तौहीने अदालत की कार्रवाई ना करता। आला अदलिया साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इल्जामात की तहकीकात करे। नून लीग का मुतालबा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था नैब ने सिर्फ नवाज शरीफ को सजा दिलवाई। जिस मामले में नवाज शरीफ मरियम का जिक्र नहीं, उसमें किस कानून के तहत उन्हें सजा दी गई। एक दिन सबको हिसाब देना होगा। आज आला अदलिया का इम्तिहान है। साकिब निसार अपने आप को बरियोजिमा करार देना चाहते हैं तो राना शमीम की तरह बयाने हल्फी दें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलाआत ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बयानात का नोटिस ले लिया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम 22 नवंबर को कमेटी के इजलास में तलब। कायमा कमेटी ने अंसार अब्बासी और आमिर गौरी को भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वफाकी वज़रा के नाजेबा बयानात पर कार्रवाई का मामला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। मैं खुद वकील हूँ, शोकॉज नोटिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। मैं काबीना का माउथ पीस हूँ, अक्सर बातें वो करता हूँ जो मेरे अल्फाज नहीं होते। किसी को गाली नहीं दी, मैं माजरत करता हूँ। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। फवाद चौधरी कहते हैं अदालतों पर हमला आवर होना नून लीग की रवायत है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से कब्ल साजिश घड़ी जाती है। हुसैन नवाज तमाम मामले को डील कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलाआत का कहना था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात कौमी एजेंडा है। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर हमारे साथ बैठें और अपनी तजावीज़ दें। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन, हुक्मरान जमात इंतखाबी दौड़ से बाहर। अदालत ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। इकबाल चीमा ने रिटर्निंग अफसर और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी थीं।
لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت۔ حمزہ شہباز کی پیشی، شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ دونوں ریفرنسز کی سماعت 26 نومبر تک ملتوی۔ لاہور این اے 133 انتخاب مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، نون لیگ کے ارکان کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے فریقین سے 18 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ جن افراد کو نوٹسز جاری ہوئے ان میں شائستہ پرویز ملک کے بیٹے ایم این اے علی پرویز ملک، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر اور ایم پی اے رمضان صدیق شامل ہیں۔ شیخوپورہ میں بغیر پھاٹک کے کراسنگ پر اسکول وین ٹرین کی زد میں آ گئی، 2 طالبات جاں بحق، 9 زخمی ہو گئیں۔ اسکول وین کا ڈرائیور فرار، علاقہ مکینوں نے احتجاجاً ٹرین روک دی۔ ریلوے حکام کے مطابق جے وقوع پر ریلوے پھاٹک نہیں تھا، ضلعی انتظامیہ نے عارضی رکاوٹیں لگا رکھی تھی، کوئی اہلکار تعینات نہیں تھا۔ تیز رفتاری جان لے گئی، اسلام آباد کے ایکسپریس وے پر 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ شکرپڑیاں کے قریب پیش آیا۔ تیز رفتار کار پہلے الٹی جس سے 2 دیگر گاڑیاں ٹکرا گئیں، 1 گاڑی مکمل تباہ ہو گئی۔ گاڑیوں کی باڈی کاٹ کر لاشوں کو نکالا گیا۔ حادثے کے باعث شاہراہ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ کراچی میں صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے تاجروں کا حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ نقصان کا ازالہ نہ کیا گیا تو صدر کی مارکیٹیں اور سڑکیں احتجاجاً بند کر دیں گے۔ تاجروں کا جلنے والی دکانوں کے متاثرین نے واقعے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں 600 سے زائد دکانیں جل گئیں، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی۔ کراچی میں غیر ملکی شہری کے قاتل ڈاکو پکڑے گئے۔ کشمیر کالونی میں 3 ڈاکوؤں نے مزاحمت پر کورین شہری کا گلا کاٹ دیا تھا۔ پولیس نے ملزموں کے قبضے سے لوٹا گیا سامان برآمد کر لیا۔ ناظم جوکیو قتل کیس، عدالت نے گرفتار ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ تفتیشی افسر کے مطابق ناظم جوکیو کا جلا ہوا موبائل اور کپڑے برآمد کر کے فورینسک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 296 ریکارڈ کیا گیا، 410 AQI کے ساتھ بھارت کا پہلا نمبر۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ساہیوال کا پہلا نمبر ہے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک اور گلاسز کے استعمال کی سختی سے ہدایت۔ ڈینگی مچھر کا قہر بڑھنے لگا، پنجاب میں مزید 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ صوبے بھر میں مزید 314 افراد ڈینگی سے متاثر، اسلام آباد میں بھی 40 مریض رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ایک روز میں مزید 150 نئے کیسز رپورٹ۔ پشاور میں ڈینگی ٹیسٹ کی قیمت بڑھ گئی، فیس 150 سے بڑھ کر 500 تک وصول کی جانے لگی۔ دوسری جانب کورونا سے مزید 6 افراد جاں بحق، 216 نئے مریض سامنے آ گئے۔ بھارت کا 19 نومبر سے کرتارپور راہداری کھولنے کا اعلان، بی جے پی کے سکھ ارکان پارلیمنٹ نے مودی سے کرتارپور راہداری کھولنے کی درخواست کی تھی۔ بابا گرو نانک کے یوم پیدائش پر تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ کل سے شروع ہونے والی تقریبات میں بھارت، امریکہ، برطانیہ، افغانستان اور کینیڈا اور دیگر ممالک سے سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ڈالر کی قدر میں اضافے کے بعد گراوٹ کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 49 پیسے کمی، امریکی کرنسی سستی ہو کر 174 روپے 80 پیسے کی ہو گئی۔ برف پگھلنے لگی، روابط بحال ہونے لگے، امریکی اور چینی صدور کی پہلی ورچوئل ملاقات، دونوں رہنماؤں کا تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا بطور قائدین ذمہ داری ہے کہ دونوں ممالک تنازعات کی طرف نہ جائیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا امریکہ اور چین کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، دونوں ممالک کو رابطے اور تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شاہینوں کا دورہ بنگلہ دیش، 3 T20 میچز کی تیاری جاری، کھلاڑیوں کی ڈھاکہ میں ٹریننگ، پہلا میچ 19 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے بھی گرین شرٹس کل بایو سیکیور ببل میں داخل ہوں گے۔
आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के वेन्यू का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप 2021 की फातेह टीम ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करेगी। टी20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में टोटल 45 मैचेस खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। टी20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद भारत जाते हुए करोड़ों की घड़ियां ले गए। कस्टम्स हुक्काम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 करोड़ की कीमती घड़ियां बरामद कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेटर के पास इन घड़ियों की रसीदें मौजूद नहीं। हार्दिक पांड्या ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर वर्सटाइल अदाकारा यमुना जैदी दुल्हन बन गई। अदाकारा के ब्राइडल लुक के सोशल मीडिया पर चर्चे। गोल्डन रंग के उरूसी लिबास में मलबूस यमुना जैदी हमेशा की तरह इस ब्राइडल शूट में भी बेहद हसीन नजर आ रही हैं। और स्टार वॉर्स सीरीज की हॉलीवुड एक्शन फिल्म द बुक ऑफ बूबा फिट का ट्रेलर जारी। फिल्म की कहानी एक गैलेक्सी पर अंडरवर्ल्ड की हुक्मरानी के गिर्द घूमती है। फिल्म 29 दिसंबर को रिलीज होगी। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सबसे पहले शेखुपुरा की। शेखुपुरा के करीब ट्रेन की स्कूल वैन को टक्कर से 3 तालिबात जाँ भाग जबकि 9 जख्मी हो गई। हादसे वाली जगह पर कोई फाटक नहीं था और ना ही रेलवे का कोई एहलकार तैनात था। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा वॉलबर्डन और शेखुपुरा स्टेशन के दरमियान पेश आया। हादसे वाली जगह पर कोई फाटक नहीं था। जिले इंतजामिया ने आरजी क्रॉसिंग बना रखी थी और जिले इंतजामिया का एहलकार रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात नहीं किया गया था। हादसे के बाद स्कूल वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया जबकि अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए ट्रेन को रोक लिया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस रूट पर 2 साल बाद ट्रेन सर्विस बहाल हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान अस्कुत नोटिस केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा फैसला करते हुए मीर शकील, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की खबर से मुतालिक अस्कुत नोटिस केस की समाअत हुई। साबिक चीफ जज GB राना शमीम अदालत में पेश नहीं हुए। उनके साहबजादे ने अदालत को बताया कि वालिद रात गए पाकिस्तान पहुंचे, तबीयत नासाजी की वजह से आज अदालत नहीं आ सके। अदालत ने मीर शकील से कहा कि अगर कोई अपना बयान हल्फी नोटराइज कराता है तो आप उसको अखबार की लीड बना देंगे। आप बताएं आपने क्या किया। सोशल मीडिया और अखबार में फर्क है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सहाफ़ी अंसार अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने अदालत पर उंगली उठाई, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ स्टोरी शाया की। क्या आप आवाम का एतमाद अदालत से तबाह कराना चाहते हैं? साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ एक भी सबूत ले आएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। दूसरी जानिब सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 555वां यौम पैदाइश पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद सिख कम्युनिटी धूमधाम से मना रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया भर के सिख यात्रियों की नानकाना साहब की तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी इक़दामात किए हैं। तफसीलात देखते हैं कराची से इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहों और इनके हुकूक व मजहबी आज़ादी का हर मुमकिन पास किया जाता है और हुकूमती सतह पर भी अक़लियतों के मजहबी त्यौहारों पर अक़लियतों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाती है। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक पंजाब के तलौंदी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, 1469 में पैदा हुए। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने 9 नवंबर 2019 को सिखों के लिए इंतहाई अहम मंसूबे करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हज़ारों यात्रियों ने सिख मजहब के मकामात की ज़ियारत की। बाबा गुरु नानक का यौम पैदाइश 17 नवंबर से 26 नवंबर तक मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया भर से सिख यात्रियों को तकरीबात में शिरकत की खुसूसी इजाज़त दी है। भारत, अमरीका, बरतानिया, अफगानिस्तान, कनाडा और दीगर ममालिक से सिख यात्री तकरीबात में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान से सिख तुर्खम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचेंगे। सारी गुरु नानक नाम लेवा गुरसिखा नूं अफगान संगतां वालों प्यार भरी फतेह प्रवान होवे। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बार्डर ते कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रश है, कोई ऐसी नहीं आ सकता है, पर पाकिस्तान सिख प्रबंधक कमेटी नाले पाकिस्तान आप सारी गवर्नमेंट साढ़े नाल हमेशा इस विच साढ़े नाल हेल्प करदी है ताकि सानू
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। जबकि भारतीय सिख यात्री 17 नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। इन तकरीबात के दौरान सिख यात्री दरबार करतारपुर साहब भी जाएंगे। करतारपुर राहदारी की तारीखी इफ्तिताह के बाद पाकिस्तान में सिख बरादरी जश्न मना रही है। करतारपुर राहदारी की बदौलत सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियन शहरी अपने मुक़द्दस मजहबी मकामात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कशीदगी की वजह से हालिया बरसों में इंडिया के सिख अकीदतमंदों के लिए पाकिस्तान में इस जगह का दौरा करना मुश्किल हो गया था। ताहम 2019 में होने वाले मुआहदे में इंडियन शहरियों को गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर जाने के लिए इस राहदारी के जरिए इन मकामात तक जाने की इजाज़त मिल गई है। इस त्यौहार के मौके पर ये तवक्को की जा रही है कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे। हर साल हर सिख गुरु नानक के इस त्यौहार को यकसा जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं और गुरुद्वारों में इबादत के लिए सिख बरादरी की जानिब से खुसूसी एहतमाम भी किया जाता है। कराची में जहां एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है तो दूसरी जानिब शहर में बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम भी है। कोरंगी के कॉजवे पर स्ट्रीट लाइट ना होने के बायस डकैतियों की आमाजका बन गया है। अहवाल जानते हैं गाजी अफजाल की इस रिपोर्ट में। रोशनियों का शहर कराची और शहर की सड़कों पर रोशनी नहीं। इंतज़ामिया की नाअहली के बायस स्ट्रीट लाइट कई बरसों से शहर की कई सड़कों पर लगी तो हैं, ताहम चलती नहीं, जिसके बायस ट्रैफिक हादसा तो मामूल बने हुए हैं, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जुराइम पेशा अनासिर भी सरगर्म हो गए हैं। डकैतियों की वारदातें उरूज पर पहुंच गईं। शहरियों का कहना है कि कोरंगी कॉजवे पर कई साल से गुजरते हैं, ताहम स्ट्रीट लाइट नहीं देखी। इसी बायस रात 10 बजे के बाद सड़क पर वारदातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तो मेरे अंदाज से जब से ये रोड बना है तब से इसकी लाइटें नहीं लगी और कोई सड़क नहीं है। महमूदाबाद से यही शॉर्टकट रास्ता है। वारदातें ये रात को 11-12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। इधर गरीब आदमी यहाँ से जाते हुए ही डरता है। आप देखें ना, सारा नदी है। ये रोड वैसे बड़ा गंदा है, टूटा फूटा हुआ बहुत है। अंधेरा तो जो है वो है ही है। ये रात 10-11 बजे तक सन्नाटा हो जाता है ना, वारदातें तो बहुत होती हैं। ये कोरंगी का रोड है, ये महमूदाबाद से जाता है गोदाम चौरंगी पे। भाई यहाँ पे बहुत टाइम से अंधेरा है और हम लोग रात को जाते हैं, रश्के चलाते हैं, जाते हैं यहाँ से रात को जो ना 500-600 कमाते हैं वो भी लोग छीन देते हैं और पैसे मोबाइल वो भी छीन लेते हैं हमारे से। कोई सहूलत नहीं है इसी रोड पे। अंधेरा है, रात को खड्डे जो जाते हैं रोक दे के छीन लेके चले जाते हैं। इसको तो बहुत टाइम हो गया भाई, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई करने वाला नहीं है। पुलिस होता ही नहीं है रात को, कोई भी नहीं होता है रात को। शहरियों की जानिब से कहा गया है कि कोरंगी कॉजवे की सड़क बारिश के बाद से जो टूटी अभी तक नहीं बनी और स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं। रोड खराब होने के बायस गाड़ियां आहिस्ता होती हैं तो डकैत अपनी वारदात बाआसानी करके फरार हो जाते हैं। हुकूमत से ये अपील है कि ये रोड जो है ना इसको सही किया जाए और इस पर लाइटें लगाएं ताकि कम से कम छीना चपटी ना हो, ये रोड खतरनाक है। हम ये चाहते हैं इधर लाइटिंग लगे और एक रेंजर्स की गाड़ी इधर खड़ी हो, एक उधर खड़ी हो, ताकि छीना चमती नहीं हो, सुकून से गरीब आदमी जा सके अपने घर। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को शाहराह फैसल से मिलाने वाली सड़क कोरंगी कॉजवे पहले भी प्राइवेट कंपनीज की जानिब से बनवाई गई। ताहम प्राइवेट इंडस्ट्रियल इंतजामिया की जानिब से बताया जाता है कि कारोबारी हालत मुतासिर होने के बायस प्राइवेट तौर पर सड़क की मुरम्मत नहीं कर सकते, लिहाजा इंतजामिया को कई बार मुरम्मत का कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सड़क की मुरम्मत करके इस पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ गाजी अफजाल, टैलेंट न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री से। टीवी इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा यमुना जैदी के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे। गोल्डन रंग का उरूसी लिबास और जेवरात से सजी दिलकश अदाकारा ने मद्दाहों को अपने हुस्न का असीर कर लिया। सोशल मीडिया में मतवालों ने तारीफों के पुल बांध दिए। अदाकारा यमुना जैदी की ब्राइडल लुक के सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब चर्चे हो रहे हैं। फ़ोटो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशंस इंस्टाग्राम पर यमुना जैदी ने अपने नए ब्राइडल शूट से ली गई दिलकश तस्वीरें मद्दाहों के साथ शेयर की हैं। यमुना जैदी की जानिब से शेयर की गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो गोल्डन रंग के उरूसी लिबास में मलबूस हैं। यमुना जैदी गोल्डन जोड़े के साथ गोल्डन रंग के ही जेवरात पहने हुए हैं जो कि उन पर खूब जच रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।